हेलो फ्रेंड्स, मैं मिस श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रिटन बाय नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ। ये उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। चलिए हम लोग स्टोरी को समझते हैं। दिस स्टोरी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला हु वाज द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, जो साउथ अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके थे। In this extract, he describes the struggle for freedom of black people in South Africa. Basically, इस पार्ट में, इस extract में जो उनकी ऑटोबायोग्राफी से ली गई है, इसमें वो डिस्क्राइब करते हैं कि ब्लैक पीपल ने कितना संघर्ष किया है अपनी आज़ादी के लिए। On 10th May 1994, Nelson Mandela took the oath as South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. यानी 300 साल व्हाइट लोगों के शासन करने के बाद मई 1994 में ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे जो राष्ट्रपति बने साउथ अफ्रीका के। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, और जिस दिन इनका ओथ टेकिंग सेरेमनी था, इनॉग्रेशन का मतलब यहाँ पे ओथ टेकिंग सेरेमनी है, शपथ ग्रहण समारोह। तो उस दिन शपथ ग्रहण समारोह के दिन ही वॉज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर जेनानी, उस दिन इनकी बेटी जेनानी इनके साथ थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट स्वर्न इन एज द सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और मिस्टर डी क्लर्क भी पोडियम पर इनके साथ थे जिन्होंने पहले शपथ लिया, ओथ लिया, और इनको सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया। देन थाबो मबेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और थाबो मबेकी को फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया। His party had won 252 out of the 400 seats in the first democratic elections in the history of South Africa। और पूरे साउथ अफ्रीका के इतिहास में जो पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुए थे, उसमें 400 सीटों में से 252 सीटों पर इनकी पार्टी विजयी रही, और जिसके कारण ये प्रेसिडेंट बने। Many dignitaries from different countries had come to be part of the most significant day। मीन्स बहुत सारे गणमान्य लोग, मतलब बड़े बड़े पदों पर आसीन होने वाले लोग, जैसे मिनिस्टर्स हो गए, आईएएस ऑफिसर्स हो गए, तो बड़े बड़े ऑफिसर्स, आर्मी जनरल्स, मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, मतलब बड़े बड़े लोग वहां पर इनवाइटेड थे उस दिन। और सभी लोग इस महत्वपूर्ण दिन का एक पार्ट बनने के लिए बहुत लोग वहां पहुंचे उस दिन। They attended the inauguration ceremony that took place in the Union Buildings Amphitheater in Pretoria। मीन्स साउथ अफ्रीका की बेसिकली 3 राजधानियां हैं, उनमें से एक प्रिटोरिया है। वहां पर यूनियन बिल्डिंग्स में इस ओथ टेकिंग सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया गया था, और सभी देश विदेश से सारे लोग जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट पे थे, सभी लोग वहां पे पहुंचे इस खूबसूरत पल का गवाह बनने के लिए। In his speech, Mandela addressed all dignitaries respectfully and assured his fellow countrymen that this country would never experience similar suppression by one group over another। मीन्स जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने सारे डिग्निटरीज को, जितने बड़े 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 लोग, हस्तियां वहां मौजूद थी, उन सभी को उन्होंने रेस्पेक्टफुली एड्रेस किया, और अपने देश के लोगों को ये सुनिश्चित किया, आश्वासन दिया कि आपका देश यानी हमारा देश साउथ अफ्रीका कभी भी ऐसा अत्याचार अब नहीं देखेगा जहां पर एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप के लिए करते थे, यानी व्हाइट के लोग जिस तरह ब्लैक के साथ करते थे, उस तरह का अत्याचार अब कभी देखने को उनके देश में नहीं मिलेगा। While taking his vow as the first black president, जब वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले रहे थे, he established democracy in the country, उन्होंने पूरी कंट्री में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश किया, एंड सेड देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पीपल इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और रेस। उन्होंने ये भी वादा किया कि अब हमारे देश में किसी भी लोगों के साथ भेदभाव नहीं होगा, उनकी जाति के आधार पर, उनके रंग के आधार पर, उनकी विचारधारा के आधार पर, उनके वंशावली के हिसाब से किसी भी प्रकार से उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो किस नस्ल के हैं इस हिसाब से उनका भेदभाव नहीं किया जाएगा। He assured that the government would always treat all the people of the country with due respect and equality। उन्होंने भरोसा दिया कि सरकार सारे लोगों को हमेशा रेस्पेक्ट और इक्वलिटी के साथ ट्रीट करेगी, बराबरी के साथ देखेगी उनको, चाहे वो ब्लैक हो या व्हाइट हो। The people of South Africa sang 2 national anthems।
एज अ सिंबल ऑफ दैट डे। और उस दिन वो लोग उन लोगों ने दो नेशनल एंथम गाया। एक तो व्हाइट लोगों का नेशनल एंथम था जो जिसका नाम था कोशी सिकेलल आई अफ्रीका, एंड द ब्लैक सैंग डाई स्टेम। ये इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जाता है कि ब्लैक लोगों का क्या था और व्हाइट लोगों का क्या, तो मैंने हाईलाइट कर दिया, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये जो डाई स्टेम था ये ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक था, मीन्स अफ्रीकन रिपब्लिक का ये सबसे पुराना एंथम था। Mandela recalled that the reason for this movement was that black skinned people were exploited by the white people। उन्होंने अपने भाषण में उन चीजों को भी याद किया कि आखिर क्यों हम लोगों ने आंदोलन किया था। वो कहते हैं कि ब्लैक स्किन पीपल का बहुत अत्याचार किया गया था, उनका शोषण किया गया था व्हाइट पीपल के द्वारा। He said that this type of suppression of people of South Africa is the origin of many stars। वो कहते हैं कि इन लोगों ने इतना टॉर्चर किया था ब्लैक पीपल को, हमारे ब्लैक पीपल को, जिसकी वजह से हमारे इस साउथ अफ्रीका में बहुत बड़े बड़े स्टार्स ने जन्म लिया। कहने का मतलब बहुत बड़े बड़े महान आंदोलनकारियों ने जन्म लिया। पीपल मस्ट लर्न टू हेट फर्स्ट। वो कहते हैं लोगों को नफरत करना भी पहले सीखना चाहिए, बिकॉज इफ दे हेट दे कैन बी टॉट टू लव। वो कहते हैं कि अगर कोई हेट करना जानता है तो उसको प्यार करना भी तो सिखाया जा सकता है। एज लव कम्स फ्रॉम द ऑपोजिट सर्कमस्टांसेस। वो कहते हैं प्यार हमेशा ऑपोजिट सर्कमस्टांसेस से ही निकल कर आता है, मतलब कि जहां नफरत होती है उधर से ही प्यार फिर निकल कर आता है। ही ऑल्सो सेज दैट अ ब्रेव मैन इज नॉट दैट हु डज नॉट फील अफ्रेड। कहते हैं बहादुर आदमी उसको नहीं बोलते जो किसी से डरता नहीं, बट वन वो कनकर्स इट, बल्कि बहादुर मैं उसे मानता हूं जो डर पे विजय प्राप्त कर लेता है। इन लाइफ अ मैन हैज टू मेजर ऑब्लिगेशंस। वो कहते हैं हमारे जीवन में सभी के लिए उनकी दो महत्वपूर्ण ऑब्लिगेशंस मतलब ड्यूटीज है, जिम्मेदारियां होती हैं। फर्स्ट टुवर्ड्स हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ, टू हिज चिल्ड्रन, एंड सेकेंड ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स हिज कंट्री, पीपल एंड द कम्युनिटी। वो कहते हैं हमारा पहली जिम्मेदारी हमारे फैमिली के प्रति होती है, हमारे पेरेंट्स के प्रति होती है, माँ बाप के प्रति होती है, पत्नी पत्नी के प्रति होती है, बच्चों के प्रति होती है, और दूसरी जिम्मेदारी जो होती है वो हमारे देश के लिए होती है, हमारे लोगों के लिए होती है, हमारे समुदाय के लिए होती है। Everyone fulfills his duty as per his inclination and interest। और हर लोग अपनी अपनी ड्यूटी को निभाते हैं, जिधर उनका ज्यादा झुकाव होता है, जिधर ज्यादा उनका इंटरेस्ट होता है, उधर वो पहले ध्यान देते हैं। बट इट वॉज वेरी टफ टू फुलफिल इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में दोनों जिम्मेदारियां पूरा करना काफी मुश्किल था, खासकर ब्लैक पीपल के लिए। When Mandela became an adult, then he understood that his freedom was only an illusion। Miss मंडेला जब थोड़े बड़े हुए तब उनको पता चला कि यार हम लोग की आजादी तो बस नाम की आजादी है, ये तो एक भ्रम है, एक्चुअल में हम लोग आजाद नहीं है। इनफैक्ट ही वॉज द स्लेव ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। हम लोग तो आज इन लोगों के व्हाइट लोगों के एक्सप्लॉयटेशन के स्लेव बन चुके हैं, गुलाम बन के रह रहे हैं। He also understood that not only he was a slave, but his other family members were also। उनको ये भी समझ में आया कि वो सिर्फ वही स्लेव नहीं थे, उनके सारे फैमिली मेंबर्स भी सारे स्लेव थे। He also remembers, वो और भी याद करते हैं उन ग्रेट लोगों को जिन्होंने अफ्रीकन फ्रीडम स्ट्रगल में ब्लैक लोगों का फ्रीडम के लिए लड़ाइयां लड़ी। ये महान लोग थे, बहुत इंपॉर्टेंट, इनका नाम याद रखिएगा। ऑलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसिलूस, चीफ लूथिलुइस, यूसुफ डैडूस, ब्रैम फिशर्स, रॉबर्ट सुबुक्वेस। आप देख सकते हैं जैसे पिक में मैंने इन छह का पिक यहाँ पे मेंशन किया है। दीज वर ग्रेट मेन, दे वर मेन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, मतलब अदम्य साहस, ऐसा साहस की जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। और इनका विजडम, बुद्धिमानी एंड जेनरोसिटी और काइंडनेस दैट देयर लाइक्स, मतलब इनके जैसा may never be known again। African president अफ्रीकन प्रेसिडेंट मिस्टर मंडेला कहते हैं कि इनके जैसे लोग शायद ही दुनिया में फिर कभी देखने को आपको मिले, इनके जैसा कोई दूसरा लाइक्स आपको नहीं मिल सकता। ये लोग जो थे ये कहना चाह रहे थे कि परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। वो कहते हैं कि इतने महान कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए शायद इतना ज्यादा टॉर्चर, डीप टॉर्चर जरूरी था।
कहने का मतलब कहते हैं कि अगर इन लोगों ने इतना दर्द नहीं सहा होता, इतना टॉर्चर नहीं सहा होता व्हाइट पीपल का, तो शायद ये इतना उभर कर नहीं आते, इतने महान भी नहीं बनते। According to him, freedom is also mandatory for those who were suppressing others in the past. मंडेला एक बहुत अच्छी बात यहाँ कहते हैं कि जो लोग टॉर्चर करते हैं, दूसरों को सताते हैं, वो लोग भी एक्चुअल में गुलाम होते हैं और उनको भी फ्रीडम चाहिए होता है, उनके लिए तो मैंडेटरी है। They also have the right to have it because a snatcher of others' freedom is a prisoner of the same. बहुत अच्छी लाइन कही है कि जो दूसरों लोगों की फ्रीडम को छीन लेता है, एक्चुअल में वो खुद भी एक प्रिजनर ही होता है ऑफ द सेम। Thus, the oppressor is as much a prisoner as the oppressed. इसलिए कह सकते हैं ऑपरेसर यानी सताने वाला भी बिल्कुल एक कैदी के ही समान होता है, जिस तरह सताए गए लोग होते हैं, जिनको कैदी की तरह रखा जाता है। द ऑपरेसर टू इज नॉट फ्री, और ऑपरेसर जो है वो भी फ्री नहीं होता, यानी सताने वाला भी जो है गुलाम होता है। उम्मीद है आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अब जल्दी से देख लीजिए, मैंने क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे दे दिया है और उसका पूरा चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर्स यहाँ मेंशन कर दिया है, और इस पूरे पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया। आप वहां पर जाकर मोर पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन आएगा, वहां पर लिंक आपको मिलेगा। आप वहां पर जाकर इस चैप्टर को कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय अमित श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।